हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं इलस्ट्रेशन 2 अकाउंटिंग ऑफ जीएसटी। ठीक है, इलस्ट्रेशन 2 में क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहली बात इसमें है इंट्रा स्टेट। अभी हम इसमें क्या कर रहे हैं, मैंने दो तरह की जीएसटी बताई थी, इंटर स्टेट और एक इंट्रा स्टेट। तो इंट्रा स्टेट होगा जीएसटी का सारा लॉजिक। इंट्रा स्टेट यानी एक ही स्टेट में परचेज और सेल। और इस पूरे जर्नल में हम क्या क्या कवर हुआ है इस इलस्ट्रेशन में, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न विथ जीएसटी। ठीक है, विथ जीएसटी, और साथ में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट भी आएगा। ठीक है, तो एक तरह से अगर देखा जाए तो इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट वाइज आपको सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द इलस्ट्रेशन। First transaction is purchase goods from Sanjeev of 40,000. Purchase goods from Sanjeev of 40,000 less 10% trade discount। ये पहला मैं वर्किंग नोट यहाँ पर कर रही हूँ। रूल ये है कि कॉपी में आप जर्नल जहां पर आपका खत्म होता है उसके नीचे से आपको सारे वर्किंग नोट करके दिखाने होते हैं। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शो वर्किंग नोट, यू कैन नॉट लीव दैट। सो मैं वर्किंग नोट यहाँ पर एक एक करके एक एक ट्रांजैक्शन का करते जाऊंगी। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन वर्किंग नोट यहां पर होगा। संजीव से गुड्स खरीदा गया है 40,000 का और लेस 40,000 का खरीदा गया है, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट है। तो लेस ट्रेड डिस्काउंट को हम माइनस करेंगे। लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना आएगा, 10%। 40,000 का 10% कितना आएगा, 4,000 आएगा। 40,000 का 10% कितना आएगा, 4,000। यानी एक्चुअल जो परचेज हुआ है वो कितने का हुआ है, 36,000 का हुआ है। एक्चुअल परचेज 36,000 का हुआ है। और एसजीएसटी और सीजीएसटी किस रेट से है, सीजीएसटी और एसजीएसटी 9% ईच के रेट से। किससे, 9% ईच के रेट से। ठीक है, ओके। अब 36,000 पे आप 9% सीजीएसटी लगाएंगे, 9% एसजीएसटी लगाएंगे। तो 36,000 का 9% देखो कितना आ रहा है, 3240। Is it right? 3240. Yes. So CGST will be 3240. SGST will be 3240. बात समझ आ गई यहां तक। तो हमने क्या किया, 36,000 एक्चुअल सेल्स, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट आता है हम उस पर जीएसटी लगाते हैं। तो एक्चुअल सेल्स हुई, एक्चुअल परचेज हुई 36,000 की, इस पे जीएसटी लगेगा। और फाइनल जो पेमेंट करना होगा हमें, वो कितना करना होगा, ये तीनों को प्लस करके जो अमाउंट आएगा हमें वो पेमेंट करना होगा। ठीक है, चेक करिए इसको चेक करेंगे। तो अब ये क्या था, 40,000 का परचेज है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस किया तो कितना आया, 36,000 आया। और उसमें जीएसटी चार्ज किया, सीजीएसटी और एसजीएसटी 9%। किस अमाउंट का 9% निकालेंगे, 36,000 का 9% निकालेंगे। और ये तीनों को प्लस करने के बाद हमें अमाउंट पे करना होता है। ठीक, अब इसकी एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री। परचेज किया है तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, परचेज के टाइम पे कौन सी जीएसटी लगेगी, इनपुट या आउटपुट। परचेज के टाइम पे इनपुट जीएसटी होती है। इनपुट जीएसटी कल मैंने बताया था, इनपुट जीएसटी क्या होता है, एसेट होता है, इसलिए उसको हम डेबिट करते हैं। तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट। ठीक है, ये सब डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट क्या होगा, कैश पेमेंट हुआ है क्या, ऐसा लिखा है क्या क्वेश्चन में, नहीं लिखा है। लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम संजीव, इसका मतलब ये क्रेडिट परचेज है। तो क्या होगा, संजीव का नाम लिखा जाएगा, संजीव से परचेज हुआ है। यहाँ पे कोई पेमेंट नहीं हुआ है, कोई कैश परचेज नहीं है, दिस इज क्रेडिट परचेज। ठीक है, तो संजीव का नाम लिखा जाएगा। एंट्री समझ में आ गई। परचेज अकाउंट डेबिट टू संजीव तो हम पहले भी लिखते थे नॉर्मल जर्नल में। यहाँ पर क्या हुआ, इनपुट जीएसटी लगेगी। जब भी हम परचेज करते हैं तो हम जीएसटी देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, इनपुट जीएसटी। ठीक है,
आधी सीजीएसटी को जाएगी और आधी एसजीएसटी को जाएगी। तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी क्या होता है, डेबिट होता है, और आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, लेकिन आगे कल भी किया था और आगे भी परचेज रिटर्न जब होगा तब यही इनपुट जो है इसको हम रिवर्स कर देते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम इसको देखते हैं। समझ आ गई एंट्री। अब इसमें अमाउंट भर लेंगे। अमाउंट कितने का हुआ है, परचेज कितने का है, परचेज तो हुआ है 36,000 का, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद 36,000 का हुआ है। जीएसटी कितने कितने है, 3240 सीजीएसटी है और 3240 एसजीएसटी है। और टोटल संजीव को हमें कितना पे करना पड़ेगा, हमें ये अमाउंट तो पे करना ही और साथ में हम जीएसटी भी पे करेंगे क्योंकि हमने सामान खरीदा है। तो हमें टोटल ये 42,480 ये अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ आ गई। नरेशन आप लोग लिख सकते हैं वैसे, बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड जीएसटी रिकॉर्डेड। Purchased on credit, being goods purchased on credit and CGST and SGST payable। जब परचेज करते हैं तो क्या होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी देते हैं, सो इट इज पेबल। ठीक, बात समझ आ गई। ये फर्स्ट एंट्री थी और ये इसका वर्किंग नोट था। आपको यही वर्किंग नोट एज इट इज ऐसे करके ही दिखाना है, बहुत ही नीट एंड क्लीन वर्किंग नोट करना है, रफ की तरह नहीं करना है, ताकि जो चेक करे उसे भी समझ में आ जाए। ठीक है, सेकेंड ट्रांजैक्शन देखते हैं। व्हाट इज द सेकेंड ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम विजय ऑफ 60,000। सेकेंड, कितने का खरीदा गया, परचेज हुआ है कितने का, 60,000 का। ठीक है, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट लेस हो जाएगा, लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना है 10%, 60,000 का 10% कितना आएगा 6,000, यानी एक्चुअल परचेज कितने का हुआ है 54,000 का। यहां तक बात समझ में आ गई। 60,000 का परचेज होना था, जिसमें से ट्रेड डिस्काउंट मिला है 10% यानी 6,000, तो एक्चुअल परचेज कितने का हो गया 54,000 का। ठीक, और अब इसमें परचेज की टाइम पे जीएसटी तो देना ही होता है, तो हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी देनी है 9%, सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 9%, एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 9%। ओके, तो अब हम 54,000 का 9% निकालेंगे। 54,000 का 9% कितना आएगा 54,000 का 9% आया 4860। तो 4860 जो है हम एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों देंगे, यानी टोटल अमाउंट इस परचेज पे हमें कितना पे करना होगा, हमें पे करना होगा 63,720। ये अमाउंट हमें पे करना होगा। बात समझ आ गई। इतने का परचेज था जिसमें से इतना हमें ट्रेड डिस्काउंट मिल गया और इतना ट्रेड डिस्काउंट मिला, तो ये अमाउंट आया। इस पे हमें इस अमाउंट पे जीएसटी चार्ज करेंगे 9% के रेट से, एसजीएसटी सीजीएसटी, और ये अमाउंट टोटल पेबल है, यानी ये अमाउंट हमें टोटल देना है। और इसमें एक और चीज देखिए कि पेड बाय चेक, यानी ये जो अमाउंट था ये पे कर दिया गया चेक से पेमेंट हो चुका है इसका। ठीक, तो अब इसकी एंट्री क्या होगी, एंट्री तो लगभग ऊपर जैसे सेम होगी, क्योंकि परचेज हुआ है, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। परचेज कर रहे तो जीएसटी कौन सी आएगी, इनपुट आएगी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। और 2 में क्या आएगा, 2 में भाई चेक से पेमेंट हुआ इसलिए 2 बैंक आएगा, 2 बैंक, यहां पर पेमेंट डन है तो 2 बैंक आएगा। बात समझ आ गई। अमाउंट डाल लेते हैं। परचेज कितने का हुआ है 60,000 का, सॉरी 54,000 का। ठीक है, 54,000 का, और जीएसटी कितनी है 4860, सीजीएसटी है और 4860 एसजीएसटी है।
और टोटल अमाउंट अब कितना पेबल है, कितना दिया है 63720, 63720, ठीक है। यहाँ पे नरेशन क्या आएगा, बीइंग गुड्स परचेज एट जीएसटी पेड, ठीक है, ये नरेशन आएगा। तो ये दो ट्रांजैक्शन आई होप सबको समझ में आ गए, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक और ट्रांजैक्शन देख लेते हैं यहीं पर। थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम हरी ऑफ 1 लाख लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। मैं ये वर्किंग नोट मिटा रही हूं, मेरे पास स्पेस कम है, आप इसको स्टेप बाय स्टेप करते जाना, आपको मिटाना नहीं है, कॉपी पे लिखा होना चाहिए, ठीक है। अब मैं थर्ड ट्रांजैक्शन का वर्किंग नोट कर रही हूँ, किसका, थर्ड का। परचेज हुआ है यहां पर भी 1 लाख का, कितने का, 1 लाख का। किससे खरीदा है, हरी से। लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, लेस ट्रेड डिस्काउंट 1 लाख का 10% कितना आएगा, 10,000। 1 लाख का 10% 10,000, तो ये हो गया एक्चुअल परचेज कितने का हो गया, 90,000 का। बात समझ आ गई, एक्चुअल परचेज हो गया 90,000 का। सीजीएसटी और एसजीएसटी जो है वो देना है, और साथ में लिखा है एक और चीज कि पेड पर चेक इमीडिएटली एंड अवेल 2% कैश डिस्काउंट। अब देखो 90,000 तो एक्चुअल परचेज का रेट है, इस पे उन्हें, क्योंकि उन्होंने तुरंत पेमेंट कर दिया तो उन्हें 2% कैश डिस्काउंट भी मिला है। और हमने क्या पढ़ा था कि सारे डिस्काउंट माइनस करने के बाद फिर जीएसटी चार्ज होती है। तो कैश डिस्काउंट 2% के रेट से होगा कि नहीं होगा, कैश डिस्काउंट 2% के रेट से माइनस करेंगे, ठीक है। 90,000 का 2% कितना आएगा, आप कैलकुलेट करोगे तो 90,000 का 2% आएगा 450, सॉरी 1800, नॉट 450, 1800 आएगा, ठीक है। तो 1800 कैश डिस्काउंट मिल गया। 2% ये क्या है, कैश डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट किस अमाउंट पे मिलेगा, 90,000 पे मिलेगा। 1 लाख का परचेज होना था, 10,000 ट्रेड डिस्काउंट था, माइनस किया एक्चुअल परचेज आया 90,000 का, इस पे कैश डिस्काउंट मिल रहा है क्योंकि पेमेंट इमीडिएटली हो रही है, तो कैश डिस्काउंट भी माइनस कर देंगे हम। तो अब आएगा अमाउंट 88,200। इस 88,200 पे जीएसटी पेबल होगी, इस 88,200 पे सीजीएसटी और एसजीएसटी देनी है, ठीक है। किस रेट से, 9% ईच के रेट से, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 9% ईच, ठीक है। तो 9% ईच के रेट से सीजीएसटी और एसजीएसटी देनी है। तो 88,200 का आप 9% निकालेंगे, चेक करिए। 7938, यस इट इज राइट, 7938 होगा सीजीएसटी और 7938 होगा एसजीएसटी, ठीक है। बात समझ आई, हमने क्या किया, हमारा 1 लाख का परचेज था जिसमें हमें 10% ट्रेड डिस्काउंट मिल गया था, और तो अमाउंट आ गया था 90,000 क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो गया था। फिर 2% में कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है क्योंकि इमीडिएटली पेमेंट कर रहे हैं, तो कैश डिस्काउंट भी माइनस कर देंगे तो 88,200 आ जाएगा। उस पे लगेगा जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, इन दोनों को ऐड करने के बाद हम अमाउंट पे करेंगे। जीएसटी के पहले में ये अमाउंट पे करना था और साथ में अगर जीएसटी ऐड होगी तो हमें ये अमाउंट पे करना है, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे, चेक करेंगे कि व्हाट इज द अमाउंट, 104,176,076, यस 104,076, टोटलिंग मिस्टेक था, ठीक है। 104,076 ये अमाउंट हमें पे करना है, ठीक। अब हम इसकी एंट्री को देखेंगे जरा सा ध्यान से, क्योंकि इसमें क्या है, ट्रेड डिस्काउंट भी है और कैश डिस्काउंट भी, तो बहुत ध्यान से देखना है इसकी एंट्री को। परचेज हो रहा है तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जीएसटी दे रहे हैं तो जीएसटी तो आएगी ही आएगी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी,
टू, ठीक है। पेमेंट तुरंत कर दे रहे हैं तो पेमेंट हो गया तुरंत बाय, पेड बाय चेक इमीडिएटली, तो टू बैंक, ठीक, पेमेंट तुरंत हो गया। अब कैश डिस्काउंट मिल रहा है यानी डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव क्या होता है? क्रेडिट होता है। हमने पढ़ा था जर्नल में कि ट्रेड डिस्काउंट को कहीं पर शो नहीं करते हैं, सिर्फ माइनस करके दिखा देते हैं, लेकिन कैश डिस्काउंट को हम एंट्री में दिखाते हैं। तो वही काम हम यहाँ भी कर रहे हैं, ट्रेड डिस्काउंट को दिखाएंगे नहीं, कहीं यहाँ पे माइनस करेंगे जरूर, लेकिन कैश डिस्काउंट जो हमें मिला है 2% का, उसे हम यहाँ पर शो करेंगे, ठीक है। अब इसका अमाउंट आप डालेंगे। सो परचेज अकाउंट कितने का हो जाएगा? परचेज कितने का हो रहा है? 90,000 का, ठीक है, 90,000 का परचेज है। जीएसटी कितनी है? 7938, ये जीएसटी हो गई। डिस्काउंट कितना मिल रहा है? ये अमाउंट हमने निकाला था ना डिस्काउंट का, 1800 हमें डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। 1800 हमें क्या हो रहा है? डिस्काउंट मिल रहा है। तो अब हम अमाउंट कितना पे कर रहे हैं? हम अमाउंट जो हमें पे करना है वो हम कितना कर रहे हैं? हमने सब कुछ कैलकुलेशन यहाँ कर रखा है। हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया था पहले ही, कैश डिस्काउंट भी माइनस कर दिया था, फिर जीएसटी को प्लस कर दिया था, यानी ये फाइनल अमाउंट हमें पे करना है। कितना? 104,076, ठीक, 104,076 ये अमाउंट हमने पे किया होगा। 1800 में डिस्काउंट मिला और ये अमाउंट हमने पे किया होगा, ठीक है। ये थर्ड ट्रांजैक्शन था। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। सो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम देख लेते हैं, फोर्थ ट्रांजैक्शन। परचेज गुड्स फ्रॉम तरुण ऑफ 1 लाख, ये भी थोड़ा ध्यान से देखना है, 1 लाख लेस ट्रेड डिस्काउंट, मैं यहां पे लिखती हूँ और अच्छे समझ में आएगा। 1 लाख लेस ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। कितना है ट्रेड डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो यानी कितना हो गया? 10%, 1 लाख का 10,000, ठीक है। ये लेस किया तो अमाउंट कितना आएगा? 90,000। यहां तक क्लियर है? 90,000 अमाउंट आएगा। अब उसके बाद इसमें प्लस सीजीएसटी और एसजीएसटी तो है ही। अब इसमें लिखा है पेड हाफ ऑफ द अमाउंट बाय चेक, आधा अमाउंट चेक से पे किया गया है, ठीक है। आधा अमाउंट चेक से पे किया गया है और उस पर कैश डिस्काउंट मिला है 2%। अब यहां पर देखो, इसको ऐसे कर देना, 45,000 आधा होता है ना 90,000 का, और ये 45,000, ठीक। यानी ये जो है ये कौन सा परचेज है? ये कैश परचेज हो गया और ये क्रेडिट हो गया। भाई आधा ही तो पेमेंट हुआ है, बाकी आधा क्रेडिट पे है। बात समझ आई? तो 45,000 क्या हो गया? कैश परचेज हो गया, 45,000 क्या हो गया? क्रेडिट परचेज हो गया। अब हमें 2% कैश डिस्काउंट मिल रहा है। किस पे मिल रहा होगा? जो कैश पेमेंट करेंगे उसी पे मिलेगा ना, जो कैश पेमेंट करेंगे उस पर मिलेगा। तो इस पर हमें 2% कैश डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। कैश डिस्काउंट कितना आएगा? 45,000 का 2%, चेक करो, 900 आएगा। 45,000 का 2% आ रहा है, कैलकुलेट करने पे 900, तो 900 हम यहाँ पर माइनस करेंगे, ठीक। कैश डिस्काउंट हमें मिल रहा है ना कैश परचेज पे, इसके 900 माइनस करेंगे, ये आया 44,100। यहाँ कोई कैश डिस्काउंट नहीं है, तो ये क्रेडिट का अमाउंट आया 45,000। यहाँ तक बात समझ में आ गई? पहले ट्रेड डिस्काउंट था वो माइनस किया, आधा पेमेंट कैश हो रहा है या चेक से हो रहा है और आधा पेमेंट क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो जो कैश पेमेंट है उस पर कैश डिस्काउंट मिल रहा है 900 का, वो माइनस कर देंगे, क्रेडिट पेमेंट एज इट इज हो जाएगा, ओके। अब लिखा है 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी
देना है। तो CGST @ 9%, SGST @ 9%। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको पहले 44,100 का 9% निकालना है और फिर 45,000 का। 44,100 का जब 9% निकालेंगे हम तो आएगा अमाउंट, चेक करेंगे 44,100, इसका 9% निकालिए। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 9 4 जा 39, 3969। यानी इधर साइड में जो जीएसटी आएगी इस अमाउंट पे वो आएगी 3969। बात समझ आ गई? इधर साइड में 44,100 पे जो जीएसटी आएगी वो क्या आएगी? 3969। और अगली उधर 45,000 पे जो जीएसटी आएगी वो क्या आएगी, वो भी देख लेते हैं। $4050। तो यहां पर जो जीएसटी देनी है हमें वो 4050 देनी है। बात समझ आ गई? अभी सिर्फ वर्किंग नोट हो रहा है, इसको ध्यान से समझते जाना कि हमने क्या किया था। ठीक है, अब जो टोटल अमाउंट देना होगा वो कितना देना होगा, ये टोटल कर लो। 9 9 18, 6 6 12 113, 18 19 120, 8 4 12, 52038। ये कैश में जो हम पेमेंट कर रहे हैं उसमें हमें कैश प्लस जीएसटी ये देना होगा, और क्रेडिट में जो हम बाद में पेमेंट करेंगे उसमें हमें ये देना होगा। $53,100। देखो अमाउंट सब सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये अमाउंट जब कैश पे पेमेंट होगा उस पे देना होगा, और ये अमाउंट जो क्रेडिट पे पेमेंट होगा उस पे देना होगा। अब हम इसकी एंट्री को देखेंगे कि इसकी एंट्री कैसे होगी। आई होप ये सबको समझ में आ गया। मैं एक बार और से समझा देती हूँ, बहुत ध्यान से समझना। 1 लाख का परचेज था, 10% रेंट डिस्काउंट था, माइनस किया, 90,000 आया। आधा पेमेंट चेक से किया जा चुका है और आधा पेमेंट क्रेडिट पे हो रहा है। ठीक है, यानी आधा माल क्रेडिट पे खरीदा गया और आधा कैश पे खरीदा गया है। अब जो 90,000 का आधा कर लो, 2 हिस्सों में बांट लो कि ये वाला कैश का ट्रांजैक्शन है और ये क्रेडिट का है। तो कैश में कितना पेमेंट है? 45,000। इस कैश पेमेंट पे हमें क्या मिल रहा है? कैश डिस्काउंट। तो 2% कैश डिस्काउंट हो जाएगा, यानी 900 कैश डिस्काउंट हो जाएगा। 45,000 में से 900 को माइनस करेंगे क्योंकि डिस्काउंट मिला है, तो क्या हो जाएगा? 44,100। बात समझ आई? अब हमें, और ये क्रेडिट में कोई डिस्काउंट तो मिल नहीं रहा है, तो क्रेडिट में इतना अमाउंट हमें बाद में पे करना है। जीएसटी देनी है 9% के रेट से। कैश पे कितनी जीएसटी देनी होगी? 44,100 का 9% निकालेंगे तो आएगा 3969। तो 3969 एसजीएसटी और 3969 सीजीएसटी। और क्रेडिट पे हमें 9% जीएसटी देनी है 45,000 का, तो कैश पे 405, सॉरी, तो इसकी जीएसटी सीजीएसटी 4050 और एसजीएसटी 4050। यानी जो कैश पेमेंट होगा, जो बैंक में पेमेंट होगा, उसमें हमें ये अमाउंट पे करना है, और जो अभी हमारा क्रेडिट परचेज है जिसको हमें बाद में पे करना है वो हमें इतना अमाउंट पे करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई यहां तक? अब हमको इसकी एंट्री करनी है, जर्नल एंट्री। अमाउंट सारे क्लियर हैं, अब हम सिर्फ एंट्री करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द एंट्री। ये जो एंट्री थी फोर्थ वाली, देखो क्या क्या हुआ है इसमें, बहुत ध्यान से देखना है ना। परचेज अकाउंट, परचेज हो रहा है तो परचेज अकाउंट आ गया, डेबिट होगा। ठीक है, ट्रांजैक्शन क्या क्या हुआ है? परचेज अकाउंट, जीएसटी इनपुट है, ऑब्वियस है कि वो डेबिट होगा। इनपुट जीएसटी डेबिट होता है, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी डेबिट होगा। ठीक, यहां तक बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है क्या यहां तक? आई होप यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट टू में क्या क्या आ जाएगा? कुछ पेमेंट चेक से हो रहा है, जो चेक से हो रहा है उसके लिए क्या करते हैं हम? टू बैंक करते हैं ना, टू बैंक, क्योंकि चेक से पेमेंट हो रहा है। कुछ पेमेंट अभी क्रेडिट पे है, तो क्रेडिट पे है तो जिससे खरीदा है माल उसका नाम लिखेंगे। किससे खरीदा है माल? चेक करेंगे, तरुण से खरीदा है,
तो तरुण का नाम आएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? जितना पेमेंट कैश में हो रहा है चेक में वो बैंक पे आ जाएगा, जितना उधार में है उसमें उसका नाम आ जाएगा, और कैश डिस्काउंट मिला है इसलिए डिस्काउंट रिसीव्ड भी दिखाना होगा। समझ में आया? कैश डिस्काउंट मिला है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिखाते लेकिन कैश डिस्काउंट दिखाते हैं, तो डिस्काउंट रिसीव्ड भी दिखाना होगा। ओके, आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर है। एंट्रीज, अब अमाउंट डालेंगे। अमाउंट हमारे सामने है और बहुत सीधे सीधे है। परचेज कितने का हुआ है? 90,000 का हुआ है, ठीक है, 90,000 का हुआ है। इनपुट सीजीएसटी कितनी है? इन दोनों को टोटल कर लेना, इन दोनों को टोटल कर लेना। आपने अलग अलग निकाला था ना, लेकिन जीएसटी पूरी एक साथ आप दोगे। आपने निकाला अलग अलग था क्योंकि आपको इस पे कैश डिस्काउंट मिला था, इस पे नहीं मिला था, ठीक है। तो अब आप टोटल कर लोगे, इनका कितना आएगा देखो, 8019, ठीक है। तो इनपुट सीजीएसटी भी 8019 हो जाएगा और इनपुट एसजीएसटी भी 8019 हो जाएगा। बात समझ आ गई? तो आपका ये हो गया। बैंक में कितना पैसा जाएगा हमने टोटल ऑलरेडी कर रखा है, सब कुछ करके, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके, कैश डिस्काउंट माइनस करके, जीएसटी ऐड करके टोटल अमाउंट हमने निकाल रखा है। कितना? 52038। ओके, क्लियर है याद बात? टर्म उधार माल कितना देना है, जितने पे उधार है ये भी निकाल रखा है हमने, 53100। कितना? 53100, ठीक। यहां तक बात समझ में आ गई? डिस्काउंट रिसीव कितना रुपए कैश डिस्काउंट मिला है ये भी यहां निकल रखा है, 900 रुपीज कैश डिस्काउंट मिला है, तो 900 ये हो गया, ठीक है। ये एंट्री समझ आ गई होगी आई होप सबको। अब इसको आप टोटल करके चेक जरूर कर लेना कि दोनों डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। वैसे ये बिल्कुल बराबर आ रहा है, बट अगर आप कोई एग्जाम में करते हो तो आप एक बार, अगर इतनी सारी एंट्रीज हैं तो आप एक बार चेक जरूर कर लेना, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन, ठीक। ये हो गया फोर्थ ट्रांजैक्शन, आई होप सबको क्लियर है। अब हम आते हैं फिफ्थ ट्रांजैक्शन पे। अब सेल्स के ट्रांजैक्शन है। अभी तक सारे परचेज के थे, अब सेल्स के ट्रांजैक्शन है। सो मैं वर्किंग नोट फिर से मिटा रही हूँ। आपको ये वर्किंग नोट बिल्कुल एज इट इज जैसे मैंने करके दिखाया था वैसे ही करते जाना है। कॉपी में स्टेप बाय स्टेप नंबर डाल के कौन से का वर्किंग नोट कौन सा है, ठीक है। फिफ्थ ट्रांजैक्शन देखेंगे हम क्या है। सोल्ड गुड्स टू भुवन फॉर 40,000, यानी कितने का सेल्स हुआ है? 40,000 का, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट है, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है, प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9% ईच, ठीक है। तो पहले तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, 40,000 का 10% कितना आएगा? 4,000 आएगा, सिंपल। तो कितना हो गया? 36,000 माइनस कर दिया। एक्चुअल सेल्स कितने की हुई है? 36,000 की। इसमें अब सीजीएसटी @9%, एसजीएसटी @9%, ठीक है। इसमें हम ये आपने माइनस करा, अब सीजीएसटी और एसजीएसटी निकाल के इसमें ऐड कर देंगे। 36,000 का 9% कितना आएगा? 3240 सीजीएसटी, 3240 एसजीएसटी। तो जो टोटल अमाउंट हमें लेना है सेल्स में, तो हम पैसे लेंगे ना, बहुत पैसे दे चुके, तब से खरीदे ही जा रहे थे और पैसे दिए ही जा रहे थे और जीएसटी भी दिए ही जा रहे थे। अब लेने की बारी आई है तो अब हम जीएसटी छोड़ ना देंगे, वो भी लेंगे हम। तो इतने का तो सेल्स हुआ और साथ में जीएसटी के पैसे भी हमें लेने हैं, ठीक है। 042,480 ये अमाउंट हम उस सेल्स पर लेंगे। यहां तक बात समझ आ गई? ये अमाउंट हम लेंगे, ठीक है। अब देखो भाई एंट्री क्या होगी उसकी भी ध्यान दे लेना। सोल्ड गुड्स टू भुवन, भुवन को माल बेचा गया है। यहाँ पर भी कोई कैश सेल्स नहीं हो रहा है, ये उधार में बेचा है माल, ठीक है।
तो किसको बेचा है? भुवन को। जिसको बेचा है वो हमारा क्या हो गया? डेटर हो गया। डेटर बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो भुवन अकाउंट डेबिट, ठीक। टू सेल्स अकाउंट, सेल्स इनकम होती है, इनकम क्रेडिट हो जाता है टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। बस इतनी एंट्री? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या होगा? सेल्स में कौन सी जीएसटी आती है? आउटपुट जीएसटी। सेल्स में इनपुट जीएसटी नहीं होती। सेल्स में हम देते नहीं है जीएसटी, लेते हैं। तो कौन सी जीएसटी हो गई है? आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी क्या होती है? लायबिलिटी होती है, क्योंकि हमें लेके गवर्नमेंट को पे भी करना है और लायबिलिटी है, इसलिए उसे हम क्या करते हैं? क्रेडिट, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ने पर क्रेडिट होती है, ठीक है। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है। ये पूरी एंट्री है, समझ आ गई? अमाउंट डाल दो फटाफट से। क्या है? सेल्स कितने का हुआ है? सेल्स तो हुआ है 36,000 का, तो सेल्स के सामने लिख दो 36,000। जीएसटी कितनी कितनी देनी है? 3240 लेनी है, देनी नहीं है, लेनी है। 3240, ठीक है। अब भुवन से हमें कितने पैसे लेने हैं? भाई भुवन को हमने माल बेचा है, भुवन से हमें कितने पैसे लेने हैं? टोटल लेने हैं 42,480, ठीक है। 42,480। यहां तक बात क्लियर है सब कुछ? चलो नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, 6th एंट्री पे। नरेशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग छोड़ नहीं सकते हैं। मैं इसलिए छोड़ रही हूँ कि नरेशन बड़ा कॉमन सा चीज है, हर जगह पर आता है। आपको हर एंट्री में नरेशन लिखना है, भले ही कॉमन नरेशन बना लो कि भाई बीइंग गुड्स सोल्ड एंड जीएसटी रिसीव्ड, ठीक है, लेकिन लिखना जरूरी है। ओके, 6th ट्रांजैक्शन, लेट्स सी 6th ट्रांजैक्शन। सोल्ड गुड्स टू वरुण फॉर 50,000। यहाँ पे वर्किंग नोट करेंगे हम 6th ट्रांजैक्शन का। सोल्ड गुड्स टू वरुण फॉर 50,000, ये यहाँ पर 5th का है, कंफ्यूज मत होना। 50,000 का माल बेचा गया है वरुण को, ठीक है। लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना? 10%। 50,000 का 10% कितना आएगा? 5,000, ठीक है। तो यानी एक्चुअल सेल्स कितने की हो गई? 45,000 की। यहां तक बात समझ आ गई? एक्चुअल सेल्स कितने की हो गई? 45,000 की हो गई। प्लस सीजीएसटी और एसजीएसटी, प्लस सीजीएसटी और एसजीएसटी, और इसमें पेमेंट चेक से आ गया है। ये कोई क्रेडिट सेल्स नहीं है भुवन की तरह, इसमें क्या है? पेमेंट चेक से आ गया है। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या है? 9% ईच, ठीक है। 9% ईच का सीजीएसटी है और एसजीएसटी। 45,000 का 9% निकाल लो, क्या आएगा? 45,000 का 9%, 4050, ठीक है। 4050 यही आएगा ना? 4050 आ गया 9%, यानी टोटल अमाउंट जो हमें पेमेंट मिलेगा वो हमें 45,000 प्लस ये जीएसटी मिलेगा, ठीक है। $53,100 ये पेमेंट हमें मिलेगा। बात समझ आ गई? एंट्री क्या हो जाएगी? पेमेंट चेक से आ गया है, कोई उधारी तो है नहीं, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बैंक एसेट होता है, एसेट में पैसे बढ़ गए, एसेट डेबिट हो गया। टू सेल्स किया है हमने, तो सेल्स को क्रेडिट करेंगे, सेल्स इनकम होता है, क्रेडिट हो गया। टू आउटपुट सीजीएसटी, भाई जीएसटी हम ले रहे हैं, आउटपुट सीजीएसटी, और टू आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं है? यहाँ पे क्रेडिट सेल्स था तो भुवन का नाम आ गया, यहाँ कैश सेल्स है तो बैंक अकाउंट आ गया, क्योंकि चेक से पेमेंट आया है, ठीक है। ये एंट्री हो गई, अमाउंट डाल देंगे, बड़ा सिंपल सा है। सेल्स कितने की हो रही है? सेल्स हो रही है 45,000 की, तो सेल्स के सामने 45,000 आ जाएगा। जीएसटी कितनी कितनी देनी है? 4050 लेनी है, 4050, ठीक है। और बैंक में कितने पैसे आएंगे टोटल? 53,100। कितने आएंगे? 53,100
100। यहां तक बात समझ में आ गई। 6 तक ट्रांजैक्शन हमने कर लिए हैं, 2 ट्रांजैक्शन अभी और बाकी हैं। कितने ट्रांजैक्शन बाकी हैं? 2 ट्रांजैक्शन अभी और बाकी हैं, वो भी हम करेंगे और फटाफट से इस इलस्ट्रेशन को खत्म करेंगे। ठीक है, ये इतने बड़े बड़े जो इलस्ट्रेशन है इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इसलिए करवाना जरूरी होता है और इलस्ट्रेशन को जरूर करना चाहिए। इलस्ट्रेशन अगर किए रहेंगे तो क्वेश्चन करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमें ऐसा लगता है कि इलस्ट्रेशन तो फालतू में ही दिया होता है बुक में, सारे टीचर्स तो क्वेश्चन ही कराते हैं, बट इलस्ट्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो नेक्स्ट इज सिक्स्थ ट्रांजैक्शन। 6 तक हमने कर लिया था, 7th ट्रांजैक्शन। दिस इज द 7th ट्रांजैक्शन और यहां पर 7th का वर्किंग नोट करूंगी मैं। ओके, सोल्ड गुड्स टू देव फॉर 1 लाख। सोल्ड गुड्स टू देव फॉर 1 लाख। कितने का माल बेचा गया? 1 लाख का। ठीक है, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो 10% 1 लाख का कितना आएगा? 10,000 आएगा। आएगा तो कितना हुआ एक्चुअल सेल्स कितने का? 90,000 का। यहां तक बात समझ आ गई। अब इसमें जीएसटी और सीजीएसटी और एसजीएसटी तो है ही 9%, पर इसमें पेमेंट तुरंत ले लिया गया है, इसलिए कैश डिस्काउंट भी दिया गया है। तो पहले हम कैश डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, उसके बाद जीएसटी चार्ज करते हैं। तो कैश डिस्काउंट एट द रेट 2%, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10% था। 2% 90,000 का 2% कितना आएगा? 1800 आएगा। ठीक है, अब इसको भी माइनस करेंगे। ये आया आपका कैश डिस्काउंट के बाद अमाउंट। इस अमाउंट पर हमें क्या लगाना है? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ठीक है, सीजीएसटी एट द रेट 9%, एसजीएसटी एट द रेट 9%। ओके, तो अब आते हैं, हाँ, 88,200 का 9% कितना आएगा? 88,200 का, तो 88,200 का 9% जो आएगा उसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, 88,000 का 9,200 का 7938 सीजीएसटी, 7938 एसजीएसटी। ठीक, टोटल अमाउंट करेंगे 104076। चेक करिए, दिस इज राइट? यस, इट इज एब्सोल्युटली राइट। सो ये हमारा टोटल वर्किंग नोट हो गया। हमने क्या किया यहाँ पर? हमने 1 लाख का सेल्स होना था, 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला, अमाउंट कितना आया? 90,000। 90,000 में 2% कैश डिस्काउंट में हो गया, तो कितना आया? 1800 कैश डिस्काउंट में माइनस किया एक्चुअल। अब इसके बाद क्या अमाउंट है? 88,200। कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद क्या अमाउंट आया? 88,200। तो हमें जीएसटी किस अमाउंट पे चार्ज होता है? सारा डिस्काउंट देने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पर जीएसटी चार्ज होता है। तो 88,200 पे हम 9% जीएसटी चार्ज करेंगे। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। यहां तक सबको सब क्लियर होगा। अब इसकी जर्नल एंट्री देखते हैं। ये पेमेंट आ गया है, यानी बैंक अकाउंट डेबिट हो गया है। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। ये सेल्स है, ये सब पूरा जो हुआ ये सेल्स है, ये परचेज नहीं है, ये सेल्स है। ठीक है, जो कैश डिस्काउंट है सेल्स में वो दिया गया होगा ना, यानी डिस्काउंट दिया गया होगा। जब डिस्काउंट देते हैं तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। डिस्काउंट जब लेते हैं तब तो क्रेडिट करते हैं, पर जब डिस्काउंट देते हैं तो हम उसे डेबिट करते हैं। तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो गया। यहां तक बात समझ में आ गई? बैंक में पैसे आ गए, डिस्काउंट दिया वो भी डेबिट हो गया टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी,
एंड आउटपुट SGST. टू आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST. एंट्री आई होप सबको बड़ी क्लियर है, बिल्कुल इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. बैंक अकाउंट क्यों डेबिट किया, पैसे आए हैं, डिस्काउंट दिया है, खर्चा हो गया, डेबिट किया. सेल्स इनकम है, इनकम क्रेडिट होता है. आउटपुट CGST और आउटपुट SGST क्रेडिट होती है. तो ये क्या हो गया कि आपका एंट्री हो गई. अब अमाउंट देख लेते हैं. अमाउंट कितना है, बैंक में कितने रुपए आए होंगे, बैंक में कितने रुपए आए होंगे, ये जो हमने फाइनल अमाउंट निकाला यही तो आए होंगे बैंक में 104,706. हमने यही तो किया है ना, सारा हिसाब किताब करके पता किया है कि हमें कितने रुपए मिलेंगे, हमें इतने रुपए मिलेंगे. डिस्काउंट दिया है, कितने रुपए का दिया है, 1800 का दिया है. ठीक है, बात समझ आ गई. टू सेल्स अकाउंट, सेल्स कितने की हुई थी, सेल्स जो हुई थी वो 90,000 की हुई थी. सेल्स में हम ये वाला अमाउंट लिखते हैं, कैश डिस्काउंट के बाद वाला अमाउंट नहीं लिखते. कैश डिस्काउंट क्योंकि हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, हम ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाला अमाउंट लिखते हैं, यानी 90,000 और GST 7938. ठीक है, ये एंट्री होगी. बात समझ आ गई अच्छे से. हमें टोटल पैसे ये मिलेंगे किस चीज के बाद, पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, फिर कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे, फिर GST ऐड करेंगे, तब हमें ये पैसे मिलेंगे. तो हमें ये पूरे ऐसे इतने पैसे मिलेंगे. डिस्काउंट हमने इतना दिया है, सेल्स एक्चुअल में इतने का हुआ था, और ये GST इतनी मिलेगी. लास्ट ट्रांजैक्शन है, ये भी देख लेते हैं, ये थोड़ा सा और अच्छा है. तो लेट्स सी 8th वाला. वर्किंग नोट में इसका मिटा रही हूं क्योंकि कंफ्यूजन ना हो जाए, ऊपर नीचे एक ही नहीं है. आपको वर्किंग नोट एज इट इज करना है, बहुत अच्छे से करना है. ठीक है, सो 8th ट्रांजैक्शन. Okay. Sold goods to Zorawar for 2 lakh less 10% trade discount. 2 lakh कितने का बेचा गया, 2 lakh less trade discount 10%. कितना, 10%. 2 lakh का 10% कितना आएगा, 20,000. तो यानी 1,80,000 का एक्चुअल सेल्स हुआ है. यहां तक बात समझ आ गई होगी. ठीक है, 1,80,000 का एक्चुअल सेल्स हुआ है. अब इसमें क्या है, CGST और SGST तो है ऑब्वियसली. आधा अमाउंट चेक से ले लिया गया है और उस पर कैश डिस्काउंट दिया गया है, आधा अमाउंट. फिर से हम वैसे जैसे हमने परचेज में किया था हम वैसे ही करेंगे. 90,000 ये, 90,000 ये, आधा कर लिया. ये कैश ट्रांजैक्शन चलेगा, ये क्रेडिट वाला ट्रांजैक्शन चलेगा. ठीक है, कैश में 90,000 हो रहा है और क्रेडिट में. अब कैश में जो पेमेंट आएगा उस पर ट्रेड डिस्काउंट दिया जाएगा या कैश डिस्काउंट दिया जाएगा, यानी 90,000 इस पर कैश डिस्काउंट हमें मिलेगा. क्या रेट से मिल रहा है कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट मिल रहा है 2% के रेट से. ठीक है, तो 90,000 का 2% कितना आएगा, 1800. 1800 हमें कैश डिस्काउंट मिल रहा है. 88,200. इसमें हमें पे कितना करना होगा, 88,200. और यहां पर कोई डिस्काउंट नहीं है, ये एज इट इज हो जाएगा. ठीक है, अब हमें GST चार्ज करनी है. सिंपल, हमने क्या किया, हमें ये ट्रेड डिस्काउंट के बाद अमाउंट आया था, हमने इसका हाफ हाफ कर लिया क्योंकि आधा पेमेंट कैश डिस्काउंट पे हो रहा है और आधा पेमेंट क्रेडिट पे हो रहा है. ठीक है, अब इस पे हमें GST लगानी है, CGST एंड SGST एट द रेट 9%. 88,200 का 9% कितना आएगा, 88,200 का 9% आएगा 7938. अभी पहले भी कैलकुलेट किया था, 7938. ठीक है, 9%. ओके, और 90,000 का 9% कितना आएगा, 8100. 90,000 का 9% आएगा 8100. ओके, तो हमने क्या किया यहाँ पे, 88,200 ये कैश पेमेंट था जिसको हमने, क्योंकि कैश डिस्काउंट मिला है, हमें कैश डिस्काउंट हमने दिया है तो हमें 88,200 मिलेगा. और इस पे GST ऐड होगा तो हमें कैश में जो पेमेंट मिलना होगा उसका टोटल ये आएगा 8816 337 1920
ये हमें कैश में पेमेंट मिलेगा, और जो क्रेडिट में बाद में हम पेमेंट लेंगे उसमें हमें ये मिलेगा। ठीक है, ये हमारा पेमेंट कैश में आ जाएगा, और ये हमें बाद में मिलेगा रिसीवेबल। ये रिसीवेबल है, बाद में मिलेगा क्योंकि क्रेडिट पे है, और ये हम बैंक से तुरंत ले लेंगे, यानी बैंक में आएंगे। ठीक है, और जीएसटी आउटपुट जीएसटी जो है वो कितनी है वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहीं पर। आउटपुट सीजीएसटी जो हम उससे लेंगे, टोटल एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों मैं एक साथ ही लिख रही हूँ। जीएसटी कितनी लेंगे, इन दोनों का टोटल ना, कैश और क्रेडिट दोनों की जीएसटी का टोटल, यानी 7938 प्लस 8100। ठीक है, अब ये कितना आएगा, 16,038। ये जीएसटी हम सीजीएसटी भी लेंगे और एसजीएसटी भी। आउटपुट सीजीएसटी भी इतनी आएगी और एसजीएसटी भी इतनी आएगी। ये वर्किंग नोट समझ में आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था ना। अब आ जाओ एंट्री पे। तो एंट्री पे क्या होगा, किसको सेल्स हो रही है, जोरावर को। कुछ उधार माल है इसलिए जोरावर का नाम आ जाएगा। ठीक है, कुछ पैसे पेमेंट आ गए हैं इसलिए बैंक भी आ जाएगा। कुछ डिस्काउंट दिया है इसलिए डिस्काउंट भी आ जाएगा। कैश डिस्काउंट दिया है इसलिए कैश डिस्काउंट भी आ जाएगा। फिर टू सेल्स, टू आउटपुट जीएसटी, सीजीएसटी एंड टू आउटपुट एसजीएसटी। एक बार ये वर्किंग नोट हो गया, फिर ये अमाउंट भरने में टाइम नहीं लगेगा, फिर ये अमाउंट फटाक से फिलअप हो जाएगा। बात समझ आ गई मैंने क्या क्या एंट्रीज की है, कि कुछ एंट्री में क्या है, जोरावर, क्योंकि उधार माल भी कुछ गया है ना, सारा पेमेंट नहीं आया है, आधा पेमेंट कैश पे आया है और आधा क्रेडिट पे है। तो क्रेडिट सेल्स जब होती है तो जिसको बेचा है उसका नाम आता है। बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक में कुछ पैसे आए यानी कैश पेमेंट आया है, तो वो बैंक अकाउंट। डिस्काउंट दिया है, कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट खर्चा होता है इसलिए वो डेबिट हो जाएगा। सेल्स इनकम होता है इसलिए क्रेडिट हो जाएगा, और आउटपुट जीएसटी क्रेडिट होती है। ठीक, अब हम देखते हैं जोरावर उधार में कितने रुपए लेने बाकी हैं भाई, 1,06,200। कितने, 1,06,200 हमें उधार में अभी लेने हैं। ये रिसीवेबल जो मैंने लिखा है। ठीक है, बैंक में कितने पैसे आ गए हैं, यहाँ 104,076, ये पैसे बैंक में आ गए हैं। ठीक, क्या डिस्काउंट अलाउड, कितने रुपए डिस्काउंट दिए, जो कैश डिस्काउंट दिया है कितना दिया है, 1800। ये 1800 डिस्काउंट दिया है। ठीक है, सेल्स, सेल्स कितने का हुआ था भाई, 1,80,000 का हुआ था सेल्स। सिंपल, सेल्स हुआ था 1,80,000 का। जीएसटी कितनी होगी, हमने टोटल करके रख लिया यहाँ पर 16038, 16038। ठीक है, बात समझ आ गई। ये पूरा वर्किंग नोट है। जीएसटी मैंने इसलिए टोटल करवा दी थी क्योंकि यहाँ पे आपको अमाउंट लिखने में इजी हो। आपको जीएसटी निकालना तो अलग अलग है, कैश और क्रेडिट का, ताकि आपको कन्वीनियंट होगा, और फिर टोटल करके रख लेना ताकि वहां पे आप डायरेक्टली अमाउंट पुट कर दोगे। टोटल कैसे, किसका, इन दोनों का है ना, कैश का और क्रेडिट का, दोनों जीएसटी मिला के ही आएगी। ठीक है, तो ये आपका टोटल इलस्ट्रेशन नंबर 2 था। थैंक यू सो मच।